साथियों, हिंदी भाषा मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदबंध और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ट्रिक जिससे आप आसानी से पदबंध को पहचान सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आइए जानते हैं पदबंध किसे कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। आसान शब्दों में, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उसे पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कई पदों की योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। जैसे परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर परिश्रम करने वाले छात्र एक पद का काम कर रहे हैं, अतः ऐसे वाक्यांश पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के कितने भेद हैं, अर्थात पदबंध के कितने प्रकार हैं, तो हम जानते हैं पदबंध के 5 प्रकार हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। साथियों, अब हम बढ़ते हैं संज्ञा पदबंध की तरफ। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से संज्ञा पदबंध को पहचान सकेंगे। पहले उदाहरण देखते हैं, फिर ट्रिक। देश के लिए मर मिटने वाला मोहन, ये जो काले मोटे अक्षर हैं ये पदबंध है। तो देश के लिए मर मिटने वाला मोहन सच्चा देशभक्त था। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह संज्ञा पदबंध है? तो जो पद है इसका हम आखिरी पद देखेंगे। पदबंध का आखिरी पद अगर संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे मोहन आखिरी पद है और मोहन संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, बाहर से आए हुए व्यक्ति ने सभा का आयोजन किया। व्यक्ति ने यह संज्ञा शब्द है, अतः यह संज्ञा पदबंध होगा। लाल बालों वाला सिपाही चिल्लाने लगा। सिपाही संज्ञा शब्द है, अतः यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। उसकी व्याकुल आंखें, काले मोटे अक्षर व्याकुल आंखें में आंखें जो है वह संज्ञा शब्द है, अतः यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा की तलवार आखिरी पद तलवार है, अतः यह संज्ञा पद कहलाएगा। तो ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। जिस पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे, इसको समझना बहुत आसान है। अब सर्वनाम पदबंध की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अब हम बढ़ते हैं सर्वनाम पदबंध की ओर। सर्वनाम पदबंध के लिए भी मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सर्वनाम पदबंध को आसानी से पहचान लेंगे। पहले परिभाषा, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब देखते हैं उदाहरण, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो। अगर पदबंध का आखिरी शब्द सर्वनाम है तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। ट्रिक है, पदबंध का आखिरी शब्द अगर सर्वनाम है तब वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे मंदिर के बाहर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरी शब्द काले मोटे अक्षर का आखिरी शब्द क्या है? मैं। हमेशा शैतानी करने वाला वह भी सर्वनाम शब्द है, तो यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। काले मोटे अक्षरों में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अतः यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। बाहर से आए खिलाड़ियों में से कुछ अत्यंत परिश्रमी थे। कुछ भी सर्वनाम शब्द है, अतः यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों, ट्रिक यही है कि पदबंध का आखिरी शब्द अगर सर्वनाम है तब वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देख रहे हैं, तुम, मैं, वह, कोई, कुछ, यह आखिरी शब्द है, इसलिए यह पदबंध जो है सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तीसरा पदबंध है विशेषण पदबंध।
परिभाषा है, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। बच्चों, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब व्यक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, ये पदबंध। अगर यही पदबंध व्यक्ति तक रहता तो क्या हो जाता? संज्ञा पदबंध। लेकिन व्यक्ति को छोड़ दिया है और ब्लैक क्या किया है? व्यक्ति के पहले के सारे पदों को ब्लैक कर दिया है। अतः ऐसे पदबंध जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, सस्ता खरीदा हुआ, बंगले के पीछे लगा, प्यास का मारा, तुम उसे किताब का कीड़ा कहते हो, ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है? इन पदबंध के काले अक्षरों के बाद या उसके पहले आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्द मिल जाएगा, क्योंकि विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने वाले के बाद क्या है? संज्ञा शब्द आया है व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन उसके पहले प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, यहीं तक आपको ब्लैक किया है या रेखांकित करके देगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं? विशेषण पदबंध के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, कपड़ा क्या है? सस्ता खरीदा हुआ। बंगले के पीछे लगा पेड़, पेड़ कहाँ लगा है? बंगले के पीछे लगा है। प्यास का मारा कौआ, कौआ कैसा है? प्यास का मारा हुआ है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ये पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दोस्तों, पदबंध का चौथा प्रकार है क्रियापदबंध। परिभाषा, एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापदबंध होता है। उदाहरण देखते हैं, नाव पानी में डूबती चली गई। काले मोटे अक्षर क्या है? क्रिया का कार्य कर रहे हैं, अतः यह क्रिया पदबंध है। पतंग हवा में उड़ती चली गई, उड़ती चली गई अर्थात उड़ना क्रिया शब्द है, तो यह क्रिया पदबंध हो गया। वह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कार्य के होने की सूचना मिल रही है इन पदों से, तो यह क्रिया पदबंध हो गए। हमारे विद्यार्थी पढ़कर सो गए, पढ़कर सो गए, क्रिया पदबंध। मीरा गाते गाते नाचने लगी। काले मोटे अक्षरों को देखिए, यह किसी कार्य के करने अथवा होने की सूचना दे रहे हैं, अतः ऐसे पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया पदबंध को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यह वाक्य के अंत में आते हैं। जिस वाक्य के अंत में अंडरलाइन किया गया हो या जिस वाक्य के अंत में काले मोटे अक्षर हो, पदबंध हो, वह क्रिया पदबंध होता है। इसका ट्रिक यही है, क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में आता है। समझ जाइए, देखिए नाव पानी में डूबती चली गई, अंत में आया है। उड़ती चली गई, आखिर में आया है। चलता ही जा रहा है, क्रिया पदबंध न तो पहले आता है न बीच में आता है। क्रिया पदबंध वाक्य के आखिरी हिस्से में आता है, अतः ऐसे पदबंध को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। इसका आसान ट्रिक है कि हमें वाक्य का आखिरी पदबंध देखना है, अगर वह अंत में आया हुआ है तो वह क्रिया पदबंध होगा। पदबंध का पांचवा प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। परिभाषा देखते हैं, क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण, कमल धीरे धीरे चलता है, चलता है क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध क्या है? धीरे धीरे। नीलिमा तेज दौड़ते दौड़ते थक गई, थक गई क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ते दौड़ते। रमेश दांत पीसता हुआ आ रहा है, दांत पीसता हुआ, यह क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला वाक्यांश है या पदबंध है, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, चलना क्रिया है और कैसे चलता है? बहुत धीमी गति से, तो बहुत धीमी गति से यह पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत कहाँ से कहाँ तक एक है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो यह स्थान का विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध है। गेंद की तरह लुढ़क कर वह नीचे गिर गया, कैसे गिरा? गेंद की तरह लुढ़क कर गिरा, यह क्रिया
विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध को पहचानने की ट्रिक क्या है? ऐसे पदबंध के आखिरी पद जो होते हैं वह अव्यय होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध का आखिरी पद अव्यय होता है। अतः हम इस ट्रिक को अगर हम समझ जाएं तो क्रिया विशेषण पदबंध को आसानी से पहचान सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।